फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऑडिटिंग इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में जो भी पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब कि आईटी इन्वायरमेंट में ऑडिट कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ ये है कि ऑडिट्स जो है वो आजकल क्या है कि कंडक्ट हो रहे हैं आईटी इन्वायरमेंट में, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जो पहले हमारा मैनुअल इन्वायरमेंट होता था वो अब चेंज हो रहा है आईटी इन्वायरमेंट में। उस इन्वायरमेंट में ऑडिट करना है तो उसके बारे में हमें ये देखना है। ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स है या अदर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैव कंटिन्यूसली अडॉप्टेड आईटी। बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ है, जिन्होंने कि कंटिन्यूसली आईटी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इन्हांसिंग देयर इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस इन देयर फंक्शनिंग एंड डिलीवरी ऑफ वेरियस पब्लिक सेक्टर सर्विसेज। तो हम आईटी सिस्टम को, हम कहने का मतलब कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैव adopted it because so that they can enhance their efficiency and effectiveness in their functioning and service providing and delivery of service, whatever you may say. Okay, now IT has made it possible. IT के कारण क्या चीज़ हो सका है? ये पॉसिबल हो सका है कैप्चर, स्टोर, प्रोसेस, रिट्रीव एंड डिलीवर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअली में ये सब चीज़ें थोड़ी सी होती थी तब भी, लेकिन थोड़ा उसकी तुलना में यदि हम आईटी के कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा आसान हो गया है। कैप्चरिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, रिट्रीवल, डिलीवरी, ये इन्फॉर्मेशन का इलेक्ट्रॉनिक है और वो मैनुअल के तुलना में आसान है। मतलब कि थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड द डिलीवरी मोड ऑफ पब्लिक सर्विस इज रैपिडली ट्रांजिटिंग फ्रॉम फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। तो ये आईटी अडॉप्ट करने के कारण फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक हम एक तरह से ट्रांजिट कर रहे हैं। दिस ट्रांजिशन हैज़ ट्रिगर्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द इन्वायरमेंट इन विच ऑडिटर्स वर्क। तो इसके कारण क्या हुआ कि एक चेंज हुआ, देयर इज अ चेंज इन द इन्वायरमेंट। जो पहले फिजिकल इन्वायरमेंट होता था, मैनुअल इन्वायरमेंट होता था, दैट इज़ नाउ चेंज टू इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट, आईटी इन्वायरमेंट। So there is a change in the environment in which auditors work. Now there is also a need to ensure that internal IT controls to maintain confidentiality. अब जो ये हमारा ऑडिट है उसका ये भी पर्पस है कि ये इंश्योर करे, किस चीज़ को इंश्योर करे? जो हमारा इंटरनल आईटी कंट्रोल्स है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, सो वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। यदि आप लोग चाहते हैं तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो कंट्रोल्स हैं, जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए गए हैं, ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो एक तरह से मेंटेन करें किस चीज़ को? तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड द सिस्टम that process, maintain and report this data have been adopted by public sector entities. तो ये इसमें दीज आर द पॉइंट्स जो कि यू मस्ट हैव टू रिमेंबर कि ऑडिट का मकसद ये भी है, ऑडिट को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि जो कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, कि डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, ये टर्म्स है, यू मस्ट रिमेंबर दिस टर्म्स। व्हाट? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ होना चाहिए कि डाटा हमारा मतलब कि ये इंश्योर करें डाटा से रिलेटेड। ये भी ऑडिट का एक पार्ट है। एन एरर इन द कैलकुलेशन विल नॉट रिकर। अब एक चीज़ ये है कि यदि हम मैनुअल वे में देखें, ठीक है, मैनुअल वे में देखें तो कैलकुलेशन में यदि एरर है तो हो सकता है कि एक कैलकुलेशन हमने किया एंड देन परफॉर्म द अनदर कैलकुलेशन, देन अगेन परफॉर्म द कैलकुलेशन थर्ड टाइम। तो तीनों टाइम ये नहीं है कि एक बार जो फर्स्ट टाइम द एरर वे डन, वो ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड टाइम भी, थर्ड टाइम भी वो रिपीटेड हो, ठीक है। तो ये फिजिकल में होता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिकली है, आईटी बेस्ड है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, तो यदि हमने उसमें फार्मूला ही गलत इम्प्लीमेंट कर दिया है तो एक बार यदि कोई चीज़ गलत हुआ तो वो रिपीटेडली होगा। तो ये चीज़ है
कि एन एरर, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इस पे बेस्ड या इस पॉइंट, कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना होगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि एन एरर इन द कैलकुलेशन विल नॉट रिकर इन ईच केस इन एन मैनुअल सिस्टम। मैनुअल सिस्टम में वो रिकर नहीं होगा, बार बार रिपीट नहीं हो सकता। लेकिन वंस दिस एकर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, लेकिन यदि एरर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो गया एक बार, तो इट विल अफेक्ट इच केस, वो हर केस में वो एरर आपको देखने को मिलेगा। फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, अब ये जो हमारा आईटी एनवायरनमेंट में जो हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो आईटी सिस्टम कहने का मतलब हमारा सिर्फ ये हम कंप्यूटर सिस्टम को नहीं देख सकते, इसमें मोबाइल्स भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, कोई भी मोबाइल्स ऐप हो या इवन एपीआई जिसको कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं, वो सारा चीज़ इसमें हमारा इंक्लूड होगा। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हमारा ऑडिट होगा, तो आईटी सिस्टम कहने का मतलब इस पर्पस के लिए जो हमारा ऑडिट है, आईटी सिस्टम इंक्लूड मोबाइल ऐप्स और एपीआईज मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये सारी चीज़ भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम एंड आईटी असिस्टेड ऑडिट। जो हमारा ये चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें दो तरह के ऑडिट्स हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑडिट्स इन एन आईटी एनवायरनमेंट कवर आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा होगा कि दो टाइप्स हैं, या तो ये सिंग एक होगा या अलग अलग एक होगा या दोनों हो सकते हैं। तो ये हमारा है, इसमें क्या चीज़ है, तो एक होता है हमारा ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम, मतलब ये समझ सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिट इन दिस सिनेरियो, ठीक है। और जो ऑडिट इन आईटी एनवायरनमेंट होगा विल इंक्लूड आइदर और बोथ ऑफ दिस टू। द वन इज ऑडिट ऑफ आईटी सिस्टम इन विच वी परफॉर्म ऑडिटिंग ऑफ द सिस्टम, IT system की how they are implemented, how they are configured from the development process till their utilization, till their service providing। तो ये जो audit होता है, these are called audit of IT system, or in short we call this as IT audit, ठीक है। And the second one is financial compliance or performance audits or combined audits using various IT tools for supporting the achievement of audit objectives, also referred to as IT assisted audit। तो दो चीज़ आप लोग याद रखेंगे, द फर्स्ट वन इज IT ऑडिट एंड द सेकेंड वन इज IT असिस्टेड ऑडिट। तो जब कभी भी वी टॉक अबाउट ऑडिट्स इन IT इन्वायरमेंट, तो देयर आर टू टर्म्स, वन इज IT सिस्टम ऑडिट, मतलब कि जब IT सिस्टम का ऑडिट करेंगे दैट इज कॉल्ड IT ऑडिट्स, एंड टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स वी यूज द वेरियस tools, various IT tools. We discussed this in when we study about CAAT, computer assisted audit techniques. So there are various tools using which we perform IT audits, different types of tests, different types of फंक्शनिंग अवेलेबल देयर, जिसके आधार पर हम ऑडिट्स करते हैं। तो जो वेरियस टूल्स के आधार पर जो हम ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए जो फंक्शन करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, तो ये जो हमारा प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड IT असिस्टेड ऑडिट। तो वन इज सिस्टम, जो IT सिस्टम है उसका ऑडिट, दैट इज IT ऑडिट्स, एंड द यूजिंग वेरियस IT ऑडिट टूल्स, ठीक है, जो हम ऑडिट करते हैं टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो हम वेरियस टूल्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स करते हैं, वो हमारा IT असिस्टेड ऑडिट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट ऑफ IT सिस्टम। तो पहला चीज़ है जो हमने ऑडिट ऑफ IT सिस्टम, दैट इज IT ऑडिट्स के बारे में हम जानते हैं क्या है, ठीक है। तो इसमें है कि ऑडिट ऑफ IT सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एश्योरेंस ऑन वेदर the development, implementation and maintenance of IT system meets, ठीक है। तो IT ऑडिट्स में हम सिस्टम का ऑडिट करते हैं, मतलब कि, ठीक है, जो IT सिस्टम है उसका ऑडिट ही IT ऑडिट्स कहलाता है। और इसमें क्या चीज़ होता है कि हम एक तरह से एश्योरेंस डिराइव करते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एश्योरेंस। और वो प्रोसेस क्या क्या है चीज़ है, तो जो IT सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसका मेंटेनेंस हो रहा है, वो एश्योर करना। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो भी IT सिस्टम का
डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या मेंटेनेंस जो भी हो रहा है वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को मीट कर रहे हों, सेफगार्ड कर रहे हों जो इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं, एंड मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी। तो ये चीज़ है हमारा आईटी ऑडिट्स के बारे में एक तरह से डिफाइन किया गया है कि आईटी ऑडिट्स इज़ द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग एश्योरेंस on whether the development, implementation, and maintenance of IT system meets organizational goals, safeguards information assets, and maintain data integrity। तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें देख लेते हैं कि it is an examination of the implementation of IT system and IT controls। तो IT ऑडिट्स को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक एग्जामिनेशन है किस चीज़ के लिए, कि इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो हमारा आईटी सिस्टम और आईटी कंट्रोल्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन का एग्जामिनेशन है आईटी ऑडिट। ये इंश्योर करता है क्या चीज़, दैट द सिस्टम्स मीट द ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉस्ट एंड अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने वहाँ आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, तो आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस लेवल्स के कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट होंगे जो कि ये इंश्योर करेंगे। ठीक है, क्या इंश्योर करेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी गोल्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशंस के बिजनेस गोल्स होंगे, नीड्स होंगे, वो अचीव हो रहे हों, इस पर्पस से वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको एग्जामिन करने का, टेस्ट करने का काम भी आईटी ऑडिट्स का है। और इसमें जब आईटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो तो ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किस चीज़ को लेकर के, कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कॉस्ट एंड अदर क्रिटिकल बिजनेस एलिमेंट्स, इन सब को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड पार्ट जो इसका फ्रेमवर्क एंड अप्रोचेज टू आईटी गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखें और समझने का कोशिश करें। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।